हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर डेट म्यूचुअल फंड को समझने का प्रयास करते हैं कि सेविंग अकाउंट और आपका जो एफडी होता है उससे बेहतर डेट म्यूचुअल फंड्स आखिर क्यों होते हैं। दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है तो हमारे मन के अंदर सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि इसके अंदर रिस्क होता है, हमारा पैसे को लॉसेस होने के खतरे रहते हैं। तो लेकिन डेट म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके अंदर आपका खतरा यानी कि रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और हमें सेविंग अकाउंट या फिर एफडी के मुकाबले हमें काफ़ी बेहतर अच्छे रिटर्न मिलते हैं, जो कि 7 से 9% तक के रिटर्न हमें बड़े आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ये हमेशा मिलते रहेंगे ऐसा भी नहीं होता है। आखिर क्या रीजन होता है, इनके बारे में सारा डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कर देना, अभी जल्दी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट, यानी कि हम अपना सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें एक जैसे इमरजेंसी फंड की आवश्यकता पड़ जाती है कि भाई कभी भी हमें पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक उसी प्रकार से हम एफडी के अंदर पैसा रखते हैं और एफडी के अंदर यानी कि हमें ना लॉक इन पीरियड 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, हम जो भी चाहते हैं वो चीज़ वहाँ पे लॉकिंग पीरियड होता है और हम उस पैसे को हम उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव अगर आपको मैं बताऊं कि सेविंग अकाउंट से भी अच्छे फंड हैं हमारे पास, सिक्योर भी है और एफडी से भी हमारे पास सिक्योर म्यूचुअल फंड है, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड जिनको हम बोलते हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि यानी कि आपको आपका पैसा भी सुरक्षित है और आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। यानी कि मैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग बोला था, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए कि पैसे का मैनेजमेंट। देखिए, पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन पैसे से पैसा जो बनाता है वही आज के टाइम पे अमीर बन पाता है। तो आपको भी अपने पैसे को, जो आपका पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर रखा हुआ है या एफडी के अंदर रखा हुआ है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो आप अपने पैसे से अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। तो देखिए, सेविंग अकाउंट है, सपोज दैट आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं, तो सेविंग अकाउंट का जो ऑल्टरनेटिव हो सकता है वो होता है आपका ओवरनाइट डेट फंड होते हैं। तो ओवरनाइट डेट फंड के अंदर क्या रहता है कि आपका लिक्विडिटी का इशू नहीं होता है, आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हैं और इसके अंदर आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन जब आप ओवरनाइट फंड को चूज करते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा बड़ी जो एएमसी होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, आपको बड़ी एएमसीज के पास जाना चाहिए और उनके ही ओवरनाइट फंड के अंदर पैसा रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका लिक्विडिटी का और जो हम विड्रॉल जो पैसा करते हैं उसका कभी इशू नहीं आता है। देखिए, जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं ना, बेसिकली ये सेफ क्यों होते हैं? ये सेफ इसलिए होते हैं क्योंकि इनका पैसा जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उन स्कीम में पैसा लगता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उनके अंदर स्कीम में पैसा लगता है। यानी कि ये फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है, यानी कि फिक्स आपको पैसा इतना परसेंटेज मिलना ही मिलना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें डेट म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली हमें 7 से 9% तक के हमें रिटर्न बड़े आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड एक चीज करती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है आजकल काफी फेवर में चल रही है, यानी कि वो चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारे देश की। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वहां पे हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन जो सेविंग अकाउंट होती है उसकी रिटर्न, उसकी जो इंटरेस्ट होती है वो आपको इतनी मिलेगी, यानी कि हमें यहाँ पर रिटर्न अच्छे मिलेंगे डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है ना। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है तभी इसका इंपैक्ट पड़ता है बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हमें अभी जो रिटर्न मिलते हैं ऐसे हमें मिलते रहेंगे और नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, उस पैसे को निकाल लेंगे, फिर हमारे पास बेटर है ऑप्शन एफडी है। तो हमें क्या है, समय के साथ चलना चाहिए। आपको जहां पे बेटर रिटर्न मिल रहे हैं आपको वहां पे पैसे को शिफ्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने अगर एफडी के अंदर पैसा डाल दिया है तो एफडी के अंदर जीवन भर तक पैसा पड़ा रहेगा, या हमने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दिया है, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दिया है तो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जीवन भर पैसा पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं करना है हमें जहां पर जब अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं हमें पैसे को वहां पर ट्रांसफर करना है, वहां से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां पर, ठीक है। इस प्रकार से तो मैंने आपको क्या बताया कि सेविंग अकाउंट में पैसा जो रखते हैं उसको हम ओवरनाइट डेट फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं, जहां पे हमारा लिक्विडिटी का इशू नहीं रहता है। आप जब चाहे तब पैसा आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से, आपका पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और आपका कोई भी रिस्क भी नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप एफडी के अंदर पैसा लगाते हैं तो एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो आपका जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, तो एफडी का जो ऑल्टरनेटिव है वो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड होता है, जिसकी जो क्रेडिट क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, क्रेडिट की जो रेटिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए उन फंड की, और साथ में आपका 3 से 4 साल का लॉक इन पीरियड रहता है उसके अंदर, यानी कि उसकी मैच्योरिटी टाइम होता है। लॉक इन पीरियड नहीं, लॉक इन तो आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है। मान लीजिए किसी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड होते हैं उसका मान लीजिए मैच्योरिटी टाइम पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल में वो क्या होता है, पूरा रेडी हो जाता है। आप 3 साल के बाद आपको पूरा पैसा निकल जाए, आप पहले भी निकालते हैं तो आपको
पहले ही पैसा मिल जाता है। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या रहता है, आपको डेली इंटरेस्ट मिलती है, डेली के हिसाब से रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको आपने पहले ही पैसा निकाल लिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, आपको डेली जो भी इंटरेस्ट होगी आपको डेली आपके अकाउंट में जुड़ जाती है उसके अंदर, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है। तो इसकी क्या मैंने बोला था आपका कि आपको 3 से 4 साल का इसके अंदर क्या रहता है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, और साथ में इसकी जो क्रेडिट क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और हमें ऐसी एएमसी चूज करनी चाहिए जो कि काफी बड़ी होती हैं, जिनका AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट जो अमाउंट होता है वो काफी बड़ा होना चाहिए, लाखों करोड़ों में होना चाहिए, और वो बड़ी AMC होनी चाहिए। हमें उनके अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, तो वहां पे लिक्विडिटी का इशू नहीं रहता है। और जब मान ली सपोज आपने कोई छोटी AMC ले ली, आपने वहां पे रिक्वेस्ट डाली पैसे लेने के लिए, तो वहां पैसे में क्या मिला आपको, वहां पे लिक्विडिटी का मान इशू है, तो आपको टाइम लग गया, 4-5 दिन 10 दिन लग गए आपका पैसा आप तक आने में। तो आप बड़ी AMC में जाते हैं, और जब अच्छे फंड चूज करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड, जो कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड बताया आपको मैंने FD के ऑल्टरनेटिव के तौर पर, तो वहां पर क्या रहता है कि आपने रिक्वेस्ट डाली, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने पैसे को मैनेज करके सही जगह पर रखना सीखिए कि हमारा पैसा कहां पे, कितना पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर होना चाहिए, कितना पैसा FD के अंदर होना चाहिए, कितना हमारा डेट म्यूचुअल फंड के अंदर होना चाहिए। तो यार आप प्रॉपर तरीके से अगर पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर बेहतर तरीके से पैसा बना पाएंगे। सारा खेल साइकोलॉजी का है, और पैसे को कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है इसका होता है। बहुत से लोगों के पास लाखों रुपए होते हैं, लेकिन वो अपने पैसे को FD के अंदर रख देते हैं, जहां पर इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होती है। लेकिन यदि आप स्मार्ट मूव करेंगे, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्फ्लेशन भी बीट होगी, पैसे से पैसा भी बनेगा, और आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर लेंगे, जो कि आपके भविष्य में काफी काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से डेट म्यूचुअल फंड के फायदे समझ में आए, नुकसान क्या होते हैं अभी कमेंट कर बताइएगा, फायदे भी समझ में आ गए होंगे आपको। लेकिन आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, पर लाइक तो आप एक ही बार कर पाओगे, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल कर पाए और अपने पैसे को काम पर लगा पाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।